एगोनिस्ट जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया कंटेंडर। कंटेंडर ये लैटिन वर्ड है कंटेंडर। और एंटागोनिस्ट का मतलब होता है आपका, ये भी जो है आपका राइवल और अपोनेंट। अपोनेंट अपोनेंट ये भी लैटिन वर्ड से लिया गया है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बात बताऊं कंटेंडर एंड राइवल और अपोनेंट, एगोनिस्ट का अगर मैं सीधी सी बात करूं, अगर बड़ा आसान लैंग्वेज में बात करूं, एगोनिस्ट जो सत्ता में है, ठीक है, जो जीता हुआ, जो कुर्सी पे बैठा है, जो सत्ता पे, जो कंटेंडर है। एंटागोनिस्ट सत्ता पे से हटा के और जो अपोनेंट है वो उस पे जो है काबिज हो जाए, उसको बोलते हैं एंटी एंटागोनिस्ट। और इजी वे में बताता हूं इसमें डिफरेंस क्या है। आप देखे होंगे कभी कभी कि क्लासरूम में अगर आप बैठे हुए अपने चेयर पे और किसी ने आके आपको खींच के हटा दिया, आप बैठे हुए, आप एगोनिस्ट हैं, आप उसके हकदार हैं, लेकिन आपको खींच के हटा दिया तो वो आपका एंटागोनिस्ट काम किया और खुद बैठ गया। ये एक बारीक सा डिफरेंस है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट में, बहुत बारीक डिफरेंट है। अगर इसको फार्माकोलॉजिकल टर्म में समझा जाए, फार्माकोलॉजी के टर्म में, कि आखिर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो आपको इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको रिसेप्टर जानना बहुत जरूरी है। रिसेप्टर 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 ये रिसेप्टर जो है, कोई भी ड्रग अगर आप यूज करते हैं, कोई भी ड्रग, रिसेप्टर वो चीज है जिस पे हार्मोन काम करता है, न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, कोई भी ड्रग काम करता है, या टॉक्सिन जो होता है जो काम करता है, वो रिसेप्टर के जरिए ही काम करता है, रिसेप्टर के जरिए ही काम करता है। सेल, बॉडी का सेल दोस्तों, कोई भी बॉडी के अंदर जो भी एक्शन होता है, चाहे कोई मेडिसिन का हो यानी ड्रग का हो या हार्मोन का हो, इस सेल पे काम करना हो, इस सेल पे काम करना हो तो इस सेल पे अगर कोई हार्मोन काम करता है तो वो किसके जरिए काम करता है? वो काम करता है आपका रिसेप्टर के जरिए। क्या काम करता है? रिसेप्टर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर होता है, सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर होता है, ठीक है। ये रिसेप्टर है, सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये कि ये कॉल बेल है, जैसे घर के बाहर बेल होता है, ये कॉल बेल है। इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी अगर सेल के अंदर करानी है तो वो रिसेप्टर के जरिए काम करेगा। किसके जरिए काम करेगा? रिसेप्टर के जरिए। जैसे कोई भी हार्मोन काम करना हो, अगर हार्मोन काम करना हो या न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन, जैसे ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन या जैसे न्यूरोट्रांसमीटर नॉर एपिनेफ्रिन, एसिटाइकोलिन, जो भी काम करना वो इस रिसेप्टर के जरिए ही काम करेगा। कोई भी ड्रग अगर आप लेते हो, कोई भी ड्रग्स लेते हैं आप, तो दोस्तों इस रिसेप्टर पे ही पहले बाइंड करेगा, रिसेप्टर पे ही बाइंड करेगा। ये रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है रिसेप्टर पे, मेम्ब्रेन पे होता है कि ये जितने भी मॉलिक्यूल बाइंड करते हैं, या तो ये पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन, या ये क्या है? चार्ज मॉलिक्यूल है, इस पे चार्ज होता है। और आपको मालूम है कि जो मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड की बनी होती है। मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड की। तो लिपिड ये इनसॉल्युबल है, ये क्रॉस नहीं करेगा, इसीलिए इसका रिसेप्टर बाहर होता है। दो तरह के रिसेप्टर पाए जाते हैं, दो तरह के रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये रिसेप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट है।
पूरी फार्माकोलॉजी में, सेल सिग्नलिंग में रिसेप्टर के जरिए ही सेल के अंदर एक्शन होता है, चाहे हार्मोन काम करे, चाहे न्यूरोट्रांसमीटर काम करे, चाहे ड्रग काम करे, चाहे टॉक्सिन काम करे, कोई भी काम करता वो इसके रिसेप्टर के जरिए ही काम करता है, रिसेप्टर के जरिए। एक जो रिसेप्टर होता है दोस्तों, वो बैठा होता है सेल के अंदर। ये क्या होता है? सेल के अंदर। ये क्या होता है दोस्तों? सेल के अंदर बैठा होता है। तो सेल के, अब ये लिपिड मेम्ब्रेन, ये सारे हार्मोन, ज्यादातर ड्रग का जो एक्शन होता है वो सेल सरफेस पे होता है, और जो रिसेप्टर अंदर होता है, बैठा होता है, उस पे काम करता है जितने भी आपको स्टेरॉइड हार्मोन है, जितने भी आपके स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेन, T3 थायराइड हार्मोन, या आपका विटामिन डी, ये सब कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव हैं, जो अगर इसको एक्शन करना हो तो वो दोस्तों जाके बाइंड करेगा सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, ये लिपिड को क्रॉस कर जाता है, लिपिड को क्रॉस कर जाता है। तो इससे हमने क्या सीखा कि पूरी फार्माकोलॉजी में रिसेप्टर दो ही तरह के होते हैं। एक रिसेप्टर जो बाहर मेम्ब्रेन पे होता है, लिपिड इनसॉल्युबल, एक रिसेप्टर जो सेल के अंदर होता है। तो दो तरह के रिसेप्टर पाए जाते हैं और दो तरह का एक्शन होता है। तो इसीलिए, और रिसेप्टर क्या? मैक्रोमोलिक्यूल है, एक मैक्रोमोलिक्यूल जो ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है। बायोलॉजिकल एक्शन जो होता है सेल के अंदर, बायोलॉजिकल एक्शन कराना हो सेल के अंदर तो रिसेप्टर के जरिए होता है। इसका मतलब कि अगर सेल क्या घर है और बेल एक बाहर लगी हुई है, आपने बेल को दबाया, घर के अंदर खलबली हुई, एक्शन हुआ कोई भी चीज, तो वो है आपका रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। लेकिन आप डायरेक्ट घुस के घर के अंदर यानी सेल के अंदर किसी आदमी को जगाते हैं, वहां पे फिर एक्शन होता है, तो वो स्टेरॉइड हार्मोन काम करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सरफेस पे काम करता है जो पेप्टाइड हार्मोन हुआ, या कैटिकोल अमीन्स हुए जो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, और या स्टेरॉइड हार्मोन सेल के अंदर काम करता है। ये बताना इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट इसी तरीके से काम करता है। तो जितने भी रिसेप्टर्स क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है। ये बायोलॉजिकल एक्शन जो है अंदर करता है। तो ये जो है दोस्तों हार्मोन, ये जो बाइंड करता है, ये डोमेन, इस डोमेन को हम बोलेंगे लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन, लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन। और जब इसके अंदर कोई एक्टिविटी जनरेट होती है, कोई एक्टिविटी ट्रिगर होती है, तो इसको बोलते हैं इफेक्टर डोमेन जो कि बायोलॉजिकल एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये है रिसेप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। रिसेप्टर दो ही तरह के होते हैं, एक सरफेस पे होता है, एक सेल के अंदर होता है। सरफेस वाले जहां पे पेप्टाइड हार्मोन या कैटिकोल अमीन्स काम करते हैं। कैटिकोल अमीन्स मतलब होते हैं एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन। एंड पेप्टाइड हार्मोन्स आर ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन। ये जो हार्मोन है आपके पेप्टाइड हार्मोन है। और स्टेरॉइड हार्मोन में टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन ये काम करता है। तो अब आ जाइए आपका एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है, ये अगर सपोज करिए ये रिसेप्टर यहां पे, ये है आपका रिसेप्टर, ठीक है, ये आपका रिसेप्टर है सरफेस पे। ये रिसेप्टर कोई ड्रग आप देते हैं, सपोज करिए कोई भी आप ड्रग देते हैं, सपोज करिए कोई भी आप ड्रग देते हैं, आप सपोज करिए कि ये ड्रग है, ये ड्रग, ओके, ये जो है आपका ड्रग है, ये ड्रग काम करता है आपका, आपने ड्रग दिया, सपोज करिए ड्रग आपका ए है, ये ड्रग आपका ए है। ड्रग की एक खास बात, दो चीजें होती हैं, एक तो ये बाइंड करेगा, एक क्या करेगा, इस रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। इस बाइंडिंग को बोलते हैं एफिनिटी, इसकी एफिनिटी। दो चीजें हैं,
बाइंड करना अलग है और एक्शन प्रोड्यूस करना अलग है। अगर ये बाइंड करता है तो इसको बोलते हैं एफिनिटी। एफिनिटी सपोज करिए ड्रग है, ड्रग ए ड्रग है, ये इस पे बाइंड करेगा तो इसको कहलाएगा एफिनिटी। और अगर बाइंड करने के बाद ये अंदर सिग्नलिंग भी देगा, अगर इंट्रिंसिक एक्टिविटी या बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, इंट्रिंसिक एक्टिविटी जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, तो ये बोलेंगे एगोनिस्ट ड्रग है। एगोनिस्ट, ये एगोनिस्ट काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एगोनिस्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ड्रग कहलाएगी एगोनिस्ट। अब एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट अगर ये सेल जो है, सपोज करिए इस सेल को, अगर ये सेल, चलिए दूसरा सेल ले लेता हूं, एक ये सेल हो गया, और अगर ये सेल है, एंटागोनिस्ट देखिए, इसका अपोनेंट देखिए, राइवल। अगर आपने कोई ड्रग दिया, आपने कोई ड्रग दिया, सपोज करिए आपने ड्रग दिया बी, एक ड्रग दिया आपने बी ड्रग, ठीक है, बी ड्रग दिया आपने, इस बी ड्रग आपने दिया, और इस बी ड्रग ने, ये है आपका बी ड्रग, ये आपने बाइंड किया बी ड्रग, देखिए ब्लैक कलर से, ये है ड्रग बी। इस बी ड्रग ने क्या किया? आपको इसको किक आउट कर दिया। इसको क्या कर दिया? ए ड्रग को बाइंड होने नहीं दिया। ए ड्रग को बाइंड होने नहीं दिया। ए ड्रग को बाइंड होने नहीं दिया। ये एक ड्रग था जो यहां बाइंड करके एक्शन कर रहा था, इसको किक, इसको नहीं बाइंड होने दिया, बी ड्रग बाइंड किया, तो ये क्या हो गया? ये बी, ये एंटागोनिस्ट काम किया। इस ड्रग का क्या? एंटीगोनिस्ट, इस ड्रग का एंटीगोनिस्ट। और ये बाइंड किया, लेकिन ये सिग्नल नहीं दे रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है? बाइंड कर रहा है। एफिनिटी, ये बाइंडिंग एफिनिटी तो है इसकी। बी ड्रग ने बाइंड किया, एक्शन नहीं प्रोड्यूस करना, बाइंड किया। इससे फायदा क्या हुआ कि ये ए ड्रग को किक आउट कर दिया, तो ये ड्रग जो है, बी ड्रग जो है, इसका एंटाई काम किया, एंटागोनिस्ट। तो ये जो बी ड्रग है, ये कंसेप्ट आता है एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट ड्रग, एंटागोनिस्ट ड्रग। ये लाइगेंड ए ड्रग जो बाइंड किया, एफिनिटी, बाइंड करने के बाद अंदर की एक्टिविटी भी जनरेट करता है, तो ये एगोनिस्ट ड्रग है, एगोनिस्ट ड्रग है। ये बी ड्रग दिया हमने, बाइंड तो किया और इसको किक कर दिया, हटा दिया ए ड्रग को, अंदर कोई इफेक्ट नहीं डाला, तो ये क्या? एंटागोनिस्ट, इससे कोई इफेक्ट तो नहीं हुआ, ए ड्रग को बाइंड नहीं होने दिया। तो ये डिफरेंस है एगोनिस्ट, कंटेंडर, एंटागोनिस्ट, राइवल एंड अपोनेंट। ये फर्क है आपके दोनों ड्रग में, कि एक ने बाइंड किया एगोनिस्ट, और एंटागोनिस्ट आके ए को हटा दिया, बाइंड करने नहीं दिया, और कोई एक्शन प्रोड्यूस नहीं होने दिया, कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होने दिया। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इस पे लाइगेंड बाइंड करता है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, इफेक्टर डोमेन काम करता है, एगोनिस्ट ड्रग। लेकिन अगर किसी ड्रग को हटा दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट ड्रग। कितना आसान है यार। ये है एक बहुत ही बारीक सा डिफरेंस, जिसको आप बोलते हैं एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। क्या बोलते हैं? एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। तो ये है डिफरेंस जो है बिटवीन एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। एक चीज और बताता हूं आपको। कभी कभी क्या होता है कि कोई ड्रग जो है यूज करते हैं एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। कभी कभी क्या होता है, सपोज करिए कोई ड्रग जो है, कोई ड्रग यूज हो रहा है, ये सपोज करिए कि आपका रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर है, ठीक है। आपने कोई ड्रग बनाया, ठीक है, ड्रग बनाया। अब ये ड्रग जो है आपका, ये ड्रग बनाया दो तरीके का। ये ड्रग एक्शन दे रहा है, ये है आपका एक लंबा सा ड्रग, ये एक्शन दे रहा है, बाइंड भी कर रहा है, ये एक्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये एगोनिस्ट हो गया। वही एक हिस्सा बाइंड कर रहा है, कोई एक्शन नहीं दे रहा है, एक्शन नहीं दे रहा है, नो एक्शन, और बाइंड कर रहा है, तो ये एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। और इसको हटा दे रहा है, इसको। तो पता है कॉम्बिनेशन ऑफ एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट। सपोज करिए डोपामिन रिसेप्टर है, 5 है ये, D1, D2, D3, D4, D5, 5 रिसेप्टर अगर ये है,
दो ड्रग अगर बाइंड करता है इन दोनों से D1 D2 तो एगोनिस्ट काम करता है, और ये एंटागोनिस्ट 3 पे बाइंड नहीं होने देता है, तो आप ड्रग का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों तरीके का आप बना सकते हैं। ये होती है मतलब कि ड्रग की डिजाइनिंग, और ऐसे ड्रग बनाया जाता है। तो ये डिफरेंस है एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के, मतलब ये होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज मैंने 2 वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजी का यूज किया कि एगोनिस्ट क्या होता है और एंटागोनिस्ट क्या होता है। थैंक यू वेरी मच, और आप सब्सक्राइब जरूर करिए।